फोर्थ है नरेंद्र देव। तो इसका आंसर थर्ड है CR दास। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास, यहाँ क्या हो रहा है, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें दास अध्यक्ष और नेहरू सचिवों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड गुजरात और फोर्थ है झारखंड। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में वन्य जीवन अभयारण्यों में से एक है। बांधवगढ़ को 1968 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व तो भारत में सबसे ज़्यादा ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? फर्स्ट नैनीताल, सेकंड शिमला, थर्ड है गंगटोक, फोर्थ है माथेरान। तो नैनीताल को भारत का झील जिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट गिर गुजरात, सेकंड काजीरंगा असम, थर्ड रणथंभौर राजस्थान में, फोर्थ है कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर काजीरंगा असम में। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा में दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का उच्चतम घनत्व भी है और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें कौन सी है? फर्स्ट है गेहूँ, चावल, जौ, सेकंड चावल, मक्का, ज्वार, थर्ड है गेहूँ, मक्का, ज्वार और फोर्थ है गेहूँ, ज्वार और मक्का। तो इसका आंसर फोर्थ है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें हैं गेहूँ, चावल, मक्का। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? फर्स्ट है तूफान की आवृत्ति में वृद्धि, सेकंड है किसके लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, थर्ड है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, फोर्थ ध्रुवीय पर्वत क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं बढ़ते समुद्र और तटीय बाढ़ में वृद्धि, अधिकतम विनाशकारी तूफान, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें, चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि, अधिक गंभीर सूखा, पिघलती बर्फ, प्रवाल भित्तियों का विनाश, उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान। किसके लिए? वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की कम से कम संभावना है। क्वेश्चन नंबर 26 है सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे सीरियल्स को डैश डैश भी कहा जाता है। फर्स्ट है कैट स्टार, सेकंड है डॉग स्टार, थर्ड है फॉक्स स्टार, फोर्थ है लायन स्टार। तो डॉग स्टार। क्वेश्चन नंबर 27 है आकार के मामले में बृहस्पति हमारे सौरमंडल में नंबर डैश डैश स्थान पर है। तो फर्स्ट में है बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक विशाल ग्रह है जिसका द्रव्यमान यहाँ क्या अपने आप ही सूर्य के 1000वें हिस्से के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 28 है माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट असम, सेकंड मणिपुर, थर्ड नागालैंड और फोर्थ त्रिपुरा। तो असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 29 है मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? फर्स्ट मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा का इंडोनेशिया द्वीप, सेकंड अफ्रीका और यूनेस्को, थर्ड है भारत और श्रीलंका, फोर्थ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मलक्का जलडमरू मध्य मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच पानी का एक संकरा 550 मील का लंबा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भी डैश डैश से होकर गुजरता है। फर्स्ट पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सिक्किम से होकर गुजरता है राजस्थान से भी गुजरता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 153 है चार्टर अधिनियम 1773 और 1793, 1803, 1813, 1833 और 1853 में पारित किए गए चार्टर अधिनियम 1853 ने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाने लगा। यह भारत से संबंधित अंतिम चार्टर अधिनियम है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है। फर्स्ट है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड है, वह उस राज्य से संबंधित नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान केवल 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। फर्स्ट है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। फर्स्ट है बी आर अम्बेडकर। सेकंड है महात्मा गांधी। थर्ड है दीनदयाल उपाध्याय। फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता में योगदान नहीं करती। फर्स्ट है, न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनकी नियुक्ति के बाद उनके हितों के विरुद्ध हो। सेकंड है, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले उनके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता। थर्ड है, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि के से लिए जाते हैं और संसदीय मत के अधीन नहीं होते। फोर्थ है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर सेकंड है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, वह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सेकंड है, यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। थर्ड है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। फोर्थ है, इसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच करने की अंतिम शक्ति है। तो इसका आंसर थर्ड है। डीपीएसपी कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। उन्हें यह ध्यान में रखते हुए गैर न्यायिक बना दिया गया है ताकि राज्य के पास उन्हें लागू करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते। ये सभी नए सिद्धांत हैं जो राज्य से कल्याणकारी सरकार प्रदान करने का आह्वान करते हैं जो संविधान के जीवंत आदर्शों को ला सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यायाधीशों के किस समूह ने जनहित याचिका में रुचि ली। फर्स्ट है कन्या और शास्त्री। सेकंड और वैग। थर्ड है भगवती और बालकृष्ण अय्यर। फोर्थ है शाह और सीकरी। तो इसका थर्ड है। बाद में पहली बार जनहित याचिका हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में दायर की गई थी। यह लंबे समय तक मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। सेकंड है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय की नई दिल्ली में अस्थायी सीट है। फोर्थ है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार भारत और विदेशों के बीच इन बयानों के विवादों तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर सेकंड है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। फर्स्ट है, संविधान की कुछ विशेषताएं संविधान के लिए इतनी बुनियादें हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। सेकंड है, संविधान की वे विशेषताएं जिन्हें संसद द्वारा अधिकांश राज्य विधानसभाओं के पूर्व अनुमोदन से बदला जा सकता है। फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। कहा जाता है द मिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो मेघानंद शाह की है। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो चार्ल्स डार्विन की है।
इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेंडिंग एंड वेस्ट ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? फर्स्ट है नैनीताल, सेकंड है शिमला, थर्ड है गंगटोक, फोर्थ है माथेरान। तो इसका आंसर फर्स्ट है नैनीताल को। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट है गिर गुजरात, सेकंड है कांजीरंगा असम, थर्ड है रणथंभौर राजस्थान, फोर्थ है कार्बेट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर काजीरंगा असम में। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और महान भारतीय एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा में दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का उच्चतम घनत्व भी है और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें। फर्स्ट है गेहूं चावल जौ, सेकंड है चावल मक्का ज्वार, थर्ड है गेहूं मक्का ज्वार और फोर्थ है गेहूं चावल मक्का। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? फर्स्ट है तूफान की आवृत्ति में वृद्धि, सेकंड है कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, थर्ड है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, फोर्थ है ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो इसका आंसर थर्ड है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, बढ़ते समुद्र और तटीय बाढ़ में वृद्धि, अधिक विनाशकारी तूफान, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें, चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि, अधिक गंभीर सूखा, पिघलती बर्फ, प्रवाल भित्तियों का विनाश, उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, कृषि के लिए वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की कम से कम संभावना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे सीरियल्स को डैश डैश भी कहा जाता है। फर्स्ट है कैट स्टार, सेकंड है डॉग स्टार, थर्ड फॉक्स स्टार, फोर्थ है लायर स्टार। तो डॉग स्टार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकार के मामले में बृहस्पति हमारे सौरमंडल में नंबर डैश डैश स्थान पर है। तो इसका आंसर है बृहस्पति सूर्य से 5वें ग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक विशाल ग्रह है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें हिस्से के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट है असम, सेकंड मणिपुर, थर्ड है नागालैंड, फोर्थ है त्रिपुरा। तो इसका आंसर फर्स्ट है असम। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? फर्स्ट है मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा का इंडोनेशिया द्वीप, सेकंड है अफ्रीका और यूरोप, थर्ड है भारत और श्रीलंका, फोर्थ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मलक्का जलडमरू मध्य मलय प्रायद्वीपीय और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच पानी का एक संकरा 550 मील लंबा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश भी डैश डैश से होकर गुजरता है। फर्स्ट है पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर राजस्थान है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सिक्किम में होकर गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।